कि चिराग पासवान की हर बात खबर बनती है, वैसे में जनता ये जानना चाह रही है कि चिराग पासवान शादी कब कर। अरे प्रभु। आज सबसे बड़ी दो खबर आ रही थी कि एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी आवास जा रहे हैं दावते इफ्तार में और लालू प्रसाद यादव को बेल मिला, लेकिन एक तीसरी खबर आई जिसने इस दोनों खबर को दबा दिया। आज जब राजनीति का स्तर गिरते जा रहा है, वैसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने एक मिसाल पेश की है। हम बात करेंगे, चिराग पासवान हमारे साथ हैं। चिराग जी, जब राजनीति का स्तर इतना गिरते जा रहा है, वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आपका वैचारिक मतभेद काफ़ी चर्चा में रहते हैं, लेकिन आपने जो मिसाल पेश की कि विचारधारा कि जो अपनी जो मजबूरी है वो अपनी जगह है, लेकिन संस्कार अपनी जगह है, आपने नीतीश कुमार जी का चरण स्पर्श किया। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये बात मैंने हमेशा कही है, मानी भी है। उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में तो मुझसे बड़े हैं ही ना, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। मेरे पिता के समकक्ष रहे हैं, मेरे लिए आदरणीय है, सम्मानित हैं। मैं उनकी नीतियों का विरोधी ज़रूर हूँ और मैं आज भी हूँ, बहुत बड़ा विरोधी हूँ उनकी नीतियों का। मैं नहीं मानता कि उनकी नीतियों से कभी बिहार का विकास हो सकता है, पर व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका उतना ही सम्मान करता हूँ। इसीलिए मैंने इस बात को, मैं जब भी मैं उनसे मिला हूँ, मैंने हमेशा पहुँच होकर उनका आशीर्वाद लिया है। आज भी एक कार्यक्रम में जब उनसे मुलाकात हुई तो मैं खुद उठ कर गया, मैंने उनका पहुँच होकर उनका आशीर्वाद लिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। अच्छी, छोटी सी सही पर अच्छी बातचीत। क्या बात? वो व्यक्तिगत संबंध थे हम लोग की, मतलब व्यक्तिगत बातें हो रही थी। एक थोड़ा हंसी मजाक का माहौल था। लालू जी का परिवार वहाँ पे मौजूद था, आदरणीय राबड़ी जी थी, मीसा दी थी, उनकी तेजस्वी जी की वाइफ मेरी भाभी थी वहाँ पे, तो सब लोग थे। हंसी मजाक का माहौल था, उसी में मुख्यमंत्री जी भी थे, तो उनसे एक अच्छा इंटरेक्शन था। ओवरऑल माहौल अच्छा था, बातचीत अच्छी थी। और यही मैंने हमेशा माना भी है कि व्यक्तिगत संबंधों को हमेशा राजनीतिक रिश्तों से अलग रखना चाहिए और व्यक्तिगत संबंधों को हमेशा ऊपर रखना चाहिए, और वही मैंने हमेशा किया है, सीखा ही पापा से ही है। चिराग जी, बहुत पुरानी कहावत है और ये माना जाता है कि दुश्मनी ऐसी ना करो कि कल को दोस्ती करने पर शर्मिंदगी महसूस हो। राजनीति के गिरते स्तर का मैंने शुरू में जिक्र किया, जिस प्रकार से आपके चाचा जी ने आप पर अपनी हत्या करने तक का आरोप लगा दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा है, देखिए बहुत दुखी भी करता है, हास्यास्पद भी लगता है। मतलब बताइए, मेरे पिता के निधन के बाद मेरे पिता वही थे ना, अब वो आज मुझे बोल रहे हैं कि मैं उनकी हत्या की साजिश करा रहा हूँ, तो फिर जांच करा लें। आप ही की सरकार है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, और इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को खुद मैंने पत्र लिखा कि मुझे अजीब लगती हैं सारी बातें। भाई, हत्या की साजिश बहुत बड़ी बात है। आप किसी को आप कह रहे हैं कि वो साजिश कराना चाह, ये सोच भी आपके जहन में कैसे आ सकती है? हम लोग चिराग जी उस समय पीसी में थे, संजय पासवान जी का, अमर आज़ाद जी का, और आप जो है खुद वहाँ मौजूद थे और आपने लोगों को भड़काया, इस तरह का आरोप लगा। मतलब वही मैंने बोला कि अजीब लगता है सारी बातें सुनना। भाई, मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ और मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाचा क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैंने ना उनके काम पर कभी ध्यान दिया, क्योंकि उनका काम मुझे ज़्यादा कुछ दिखता भी नहीं, पर मैंने कभी चिंता ही नहीं की उनको लेकर कि वो कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैं अपने काम में लगा हुआ। भाई, मेरे पास बहुत काम है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लक्ष्य के साथ मैं निकला हूँ। हम लोग आशीर्वाद यात्रा पर गए, हम लोगों ने बापू सभागार में 2 कार्यक्रम किए, हम लोगों ने बिहार बचाओ मार्च, जो बिहार के इतिहास का सबसे सफल मार्च रहा, वो हम लोगों ने किया। तो मैं पूरी तरीके से काम में डूबा हुआ हूँ और मेरे पास सही में फुर्सत नहीं है कि कोई तीसरा आदमी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। पर ऐसे में निरंतरता पे उनका केंद्र बिंदु से मैं बना रहता हूँ। आप बात कीजिए ना अपनी, आपके पास एक मंत्रालय है, मंत्रालय के काम गिनाइए। आप सांसद हैं एक क्षेत्र के, सांसद अपने क्षेत्र के काम गिनाइए। आप एक अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के संगठन को लेकर, पर आप मुझे बता दीजिए कि पिछली अनेकों बार से, जितनी बार भी आप गए होंगे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने, कभी चिराग पासवान के अलावा कोई और केंद्र में रहा? तो ये मुझे अजीब लगता है। भाई, आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, फिर जनता को डिसाइड करने दीजिए। चिराग जी, आखिरी सवाल ये है कि चिराग पासवान की हर बात खबर बनती है, वैसे में जनता ये जानना चाह रही है कि चिराग पासवान शादी कब कर। अरे प्रभु। नहीं चिराग जी, या ऐसा भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री जिसके लिए आप प्रयासरत हैं उसकी कुर्सी शादी से होकर जाती है? नहीं पता भाई, जैसा मैंने कहा कि अभी अपने काम पे लगा हुआ हूँ और किसी चीज़ पे ध्यान देने की फुर्सत नहीं। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे चिराग पासवान जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि अभी हम अपने काम में बिजी हैं और शादी के सवाल को इन्होंने सिरे से नकार दिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।